तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद संख्या 10 अध्याय 2 श्लोक संख्या 1 में। काले तक आप लोग पढ़ियो तो भगवान कृष्ण रे अवतार रो या प्राकट्य रो एक परिचय सुखदेव गोस्वामी बतायो कि भगवान क्यों प्रगट वेवे विनहारो एक तरीका वे कुछ भूमिका बताई कि कृष्ण रूप में भगवान क्यों प्रगट वेवेला। कई एडो कई कारण हतो कि भगवान ने स्वयं आनो पड़ियो लीला खेलन हारू या कुछ तो पृथ्वी रो भार उतारण हारू। तो बड़ो सुंदर सुखदेव गोस्वामी इनो वर्णन करे। हमें इन अध्याय में आपे देखला कि भगवान किन तरीकाओं देवकी रे गर्भ में आया और विने बाद में जो देवता है वे गर्भस्थ भगवान री स्तुति करे। आ स्तुति बहुत प्रसिद्ध स्तुति है, देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान री स्तुति। अजय भगवान प्रकट नहीं हुआ है, अजय वे देवकी रे गर्भ में ही छे और देवता आवे और भगवान री बड़ी सुंदर स्तुति करे। तो सुखदेव गोस्वामी काले अब मतलब आप अटा तक पढ़ियो तो जिनमें सुखदेव गोस्वामी बतायो तो कि नारद मुनि इने खने आवे कंस रे खने और कंस ने आइन कियो कि कंस भगवान यदुकुल रे मायने उत्पन्न वेवेला, यदुवंश रे मायने, और इणु वे एक्चुअली आइन थारो वध करी। तो जो कंस हतो वो पूरा यदुवंशु हमें द्वेष करन ढूको तो, और अधिक जो वटारा राजा हता उग्रसेन वगैरह वियान ने सबने बंदी बना लिया और खुद वो राजा बन गो। ठीक है, मैं राजा हूँ, मैं सब कुछ करूँ, वियान ने सबने बंदी बना लिया। तो हमें सुखदेव गोस्वामी आगे कथा कहवे कि मगध राज जरासंध जो कि कंस रो ससुर हतो, कंस रे ससुर रो नाम है जरासंध। तो जरासंध रा संरक्षण रे मायने शक्तिशाली कंस यदुवंशी राजाओं ने परेशान करन ढूको। जरासंध विना हाथे मिलियोड़ो तो और दो ही जना मिले ने खूब यदुवंशी राजाओं ने परेशान करता, और इन्हें हाथे हाथे याने कई जो दुष्ट असुर हता जो राजा रे रूप में हता या अन्य असुरों रे रूप में हता वे भी यारो हाथ देता। और व्याम में कुण कुण हता तो के वे प्रलंबासुर, बक, चाणूर, तर्णावृत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर, नरकासुर आदि एड़ा कई असुर और राजा था जो यारो हाथ देता था। ठीक है, मैं थारे हाथे हाँ यहाँ ने परेशान करो, तो वे लोग भी हाथे मिलियोड़ा था। हमें जब इन तरीकाओं
कंस और बाकी सब असुर यदुवंशियों ने परेशान करता था, तो वे लोग जो यादव था वे आपरो राज्य छोड़ दियो और वे कुरु, पांचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और वैदर्भ, कौशल आदि राज्यों रे मायने गया रहा। यानी वे कटे शरणागत रे रूप में गया, आप प्लीज मोने कुछ समय रेवण दो, मोने वो कंस मारे है, तो वे उन्हें कटे आश्रय दियो और वे लोग वटे रेवण ढुका। तो कुछ लोग तो वटी ने गया रहा, परंतु कुछ लोग कहीं करियो, तो चौथा श्लोक में कहवे एके तमनु रुंधाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना। तो कुछ लोग तो गया रावटे और कुछ लोग, कुछ जो संबंधी हता, वे लोग एके तम अनुरुंधानाः ज्ञातयः पर्युपासते, वे लोग कहीं करिया कंस रे खनेच रिया और कंस रे इशारों रे माते नौकरी करन ढुका। ठीक है कंस, कोई बात नहीं, मोह लोग तो थारा वफादार वणेन रहे होला और वे वटेच रेवन ढुकारा। इना उदाहरण है अक्रूर जी। अक्रूर जी तो भगवान रा भक्त है, यदुवंशी है, सब कुछ है, परंतु वे कटे गया को नहीं, वे कंस रे वटेच रिया। सही बात है, कंस तू जो करे है केवल बाहरी रूपों वे कंस रे हाथे हता, हृदयती कंस रे हाथे नहीं हता। इन हारू तो बड़ो सुंदर इनो एक्सप्लेनेशन है कि क्यों वे लोग कंस रे वटे रुकिया, क्यों वे लोग कंस री नौकरी करनी स्वीकार करी, क्योंकि व्याने लागो कि भगवान देवकी रे गर्भू प्रगट वेला, तो भगवान अटे प्रगट वेला। इन हारू भगवान अटे प्रगट वे ने कुछ दिव्य लीलाओं खेलेला। व्याने व्याने तो ध्यान हो सबने कि देवकी रो जो 8 वो गर्भ वेवेला वो कंसरी हत्या करी और वो स्वयं भगवान वे। तो वे लोग के होचे कि ठीक है जदे भगवान प्रगट वे तो भगवान तो कुछ लीला खेल लीला अटे और मोने विन लीला ने देखन रो सुख मिली। विण सुख रे हारू वे लोग कंसरी दासता भी स्वीकार करी। इन हारू में आयो पर्युपासते, मतलब विनी हाँ में हाँ मिला था रिया। ठीक है कंस थूजो के वे वो सही है, परंतु वास्तव में वे कंसरा अनुचर नहीं था। उदाहरण अक्रूर जी एक उदाहरण और एड़ा कई उदाहरण वे सके। तो जदे उग्रसेन रो पुत्र कंस देवकीरा 6 पुत्रों रो वध कर चुको थो। काले हमें पढ़ियो तो जिनमें एक पुत्र रो जिना नाम कीर्तिमान हतो विनो वध करे या एक प्रकार विने कंस पाछो बुलाए ले छोड़े। विने बाद में 5 और पुत्र विया देवकी रे। अब लोग वो भी डिस्कस करियो तो 5-6 पुत्र कौन हता जियो वध कंस करे, तो ये मरीचिरा पुत्र हता यारो वध वेवे। तो ए देवकी रे गर्भ रे मायने आया और कंस यारी हत्या करी। विने पचे देवकी रे गर्भ में हाथवो जो गर्भ देवकी धारण करियो वो कृष्ण रा स्वांश या अंश रूप में प्रविष्ट हुआ, जिनमें कदई तो देवकी ने सुखरी वृद्धि वैती और कदई दुखरी हर्ष शोक विवर्धन। इना का ही कारण है देवकी ने हर्ष और शोक दोयारी वृद्धि क्यों वहती थी। कणई तो देवकी बहुत प्रसन्न वे जाती और कणई देवकी बहुत दुखी वे जाती। वो जो सप्तम गर्भ आयोजन है, तो आचार्य गण इन्हीं बतावे कि क्यों देवकी रे हाथे एड़ो वहतो तो जो सप्तम गर्भ देवकी रे गर्भ में या जो सप्तम गर्भ रे रूप में आया वे स्वयं संकर्षण बलदेव हता और भगवान अनंत हता, शेष हता। ए कौन है तो कि वे ए आदि गुरु है, ए आदि गुरु है। और जदे
या एक प्रकार हूँ आगे काफी डिटेल में इनो वर्णन है कि वह भक्ति रे कारण वटे प्रगट वे वेरा है। तो जदे वो गुरु कोई व्यक्ति रे माथे कृपा करे वटे प्रविष्ट वियावे भगवान संकर्षण, तो देवकी ने आनंद वेवे है, क्योंकि अजय तक देवकी रे गर्भ में भगवान रो अंश रूप में नहीं आया था, भगवान रो अंश आयो है। इन हारू देवकी बड़ी प्रसन्न है, परंतु हाथे हाथे तो ही लिखियो हर्ष शोक विवर्धन। तो शोक किन चीज रो है कि अरे इन्हें भी कटई ओ दुष्ट कंस मार नहीं देवे, मारा 6 पुत्रों ने तो मार चुको है, इन हाथवा ने ही मार देला। इन्हें हारू कियो कि हर्ष भी वह है और शोक भी वह है। देवकी ने दो ही अनुभव वे है विन समय। और ओ जो भगवान रो स्वांश हता ए महान मुनिया रे द्वारा अनंत नामो जानी छे। तो अगेन वे वही छे जो भगवान बलदेव है। हमें कहवे कि भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसज भयम यदुनाम निज नाथानाम योग मायाम समादिशत। जदे भगवान ने देखियो कि कंस यूं आक्रमण करे है और यदुआ ने परेशान करे है, तो भगवान योग माया ने आदेश देवे, समादिशत, एक आदेश दियो। कई आदेश दियो वो अगला श्लोक में देखा, परंतु वीणु पहले देखा कि सनातन गोस्वामी वो जो शब्द इनमें आयो, भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम, इनी टीका करी है। बड़ी सुंदर टीका सनातन गोस्वामी करे। सनातन गोस्वामी कहवे कि भगवान विश्वात्मा है क्योंकि वे आपरा स्वांश परमात्मा रे रूप में विस्तार करे। भगवान अगेन और तो अजय तक, चूंकि यहाँ पे 10वां स्कंद में आया हूँ, तो इतनी एक्सपेक्टेशन तो हमारी हमें आप लोगों है कि आप लोगों ने एटलीस्ट इतरो ध्यान वे कि कुण किनो विस्तार है। तो भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान है। वे चतुर्व्यूह रूप में आपरो विस्तार करे, 4 रूपों रे मायने। वे चतुर्व्यूह है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। ये 4 व्यूह, चतुर्व्यूह के वे इन्हें कृष्ण आपरो विस्तार करे। इनमें जो संकर्षण है वे आपरो विस्तार करे 3 रूपों रे मायने। जो 3 विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु एंड परमात्मा विष्णु। तो परमात्मा विष्णु रे रूप में या परमात्मा रे रूप में भगवान हरेक व्यक्ति रे हृदय में बैठा है। सो विश्वात्मा की कर है भगवान, हर पूरा विश्वरी आत्मा की कर है, क्योंकि वह आपरा अंश परमात्मा रे रूप में पूरा जितना भी जीव है व्यारे हृदय में बैठा है। तो यद्यपि भगवान विश्वात्मा है तो भी वह कृपा करे न आपरा जो भक्त है व्या ने निर्देश देवे। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिम ज्ञानम पोहनम च। मैं सबरे हृदय में बैठो हूं और मारती लोगों ने स्मृति, ज्ञान और विस्मृति वेवे। वो परमात्मा रो कार्य है। इन हारू अटे आयो। भगवान तो है वे, भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान है और कहड़ा है विश्वात्मा है। काफी बड़ो प्रोपात इनो तात्पर्य लिखे कि देवकी जो है वह डरियोड़ी थी कंसों, क्योंकि भौतिक जगतों डरना चाहिए। और वहाँ पे आगे डिस्कस कर रहा हूँ लाइन है। तो भगवान योग माया ने बुलावे और योग माया ने भगवान कहवे, गच्छ देवी व्रजम भद्रे
गोपगोभिर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना वीवरेशु वसंती ही। भगवान योग माया ने कहे, हे देवी कई करो, गच्छ देवी व्रजम भद्रे, हे भद्रे, हे देवी आप व्रज में जाओ। कैडो व्रज? गोप गोभिर अलंकृतम, गोपी नहीं है, गो भी है, गोप गो भी। तो वो ब्रज जो कि ग्वालों और गायों अलंकृत है, सजियोड़ो है, गोप गोभिर अलंकृतम। ब्रजरी शोभा ग्वाला और गायों हैं। और वटे जाइन कहीं करजो तो केवे कि वटे विण विण नंद रे गोकुल रे मायने भार्यास्ते नंद गोकुले। तो गोकुल, गोकुल रो अर्थ कहीं है गाय रो कुल, जटे बहुत अधिक गायों वेवे वो गोकुल है। जटे लाखों लाखों गायों पाली जे वो गोकुल है। तो विण समय भारतरी या विण समय तो पूरो विश्व कृषि प्रधान हतो। कृषि गौरक्ष वाणिज्य ओइच मूलभूत सिद्धांत हतो। तो गोकुल तो कई वेवेला, कई एड़ा लोग था ज्यारे खने खूब गायों हती विण टाइम। तो केवे आपने क्या विण में जानो है, हे देवी आपने क्या गोकुल में जानो है? जन के नंद गोकुले, आप नंद महाराज रे गोकुल में जाइजो। और वटे वसुदेवरी पत्नी रोहिणी नंद महाराज रे घरे रेवेरी है। और भी अन्यांश कंस संविघ्ना विवरेशु वसंती ही। और कंस रे डरूं, संविघ्ना मतलब डरूं, भय थी। तो कंस रे भय थी जो अन्य पत्नियों हैं वसुदेवरी। वहाँ पे लालडा स्कंद में पढ़ियो तो वसुदेवरी कई पत्नियां हती। विणमाऊ एक रोहिणी है, एक देवकी है और भी कई है। तो वे सब भी कटई एकांत स्थान में, कोई कटई रेवे है। तो आप जाओ गोकुल रे मायने, ठीक है। मने नंद गोकुले, नंद रे गोकुल में जानो है। पचे बटे जाइन मने कई कार्य करनो है। तो भगवान बतावे, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। देवी देवकी रे गर्भ रे मायने संकर्षण या शेष नाम रो मारो अंश है। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम, शेष नाम रो है। देवकी रो गर्भ में जो हमार बालक है वो शेष है। और शेष कौन है? तो भगवान केवे शेषाख्यम धाम मामकम। अटे धाम रो अर्थ है अंश। धाम रा कई अर्थ बेबेवियों, अटे जो अर्थ है वो अर्थ है अंश। तो वो देवकी रे गर्भ में जो शिशु हमें है ओ कौन है? ओ मारो अंश है, धाम मामकम। ठीक है, आप रो अंश है तो मने कहीं मारे हारू कहीं सेवा है। जने केवे तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। थने कहीं करनो है वटाऊं, विने वटाऊं सन्निकृष्य, देवकी रे गर्भ निकाल दे और कहीं कर रोहिणिया उदरे सन्निवेशय। सन्निवेशय मतलब बिना कोई कठिनाई रे बिना ट्रांसफर कर दे। देवकी रे गर्भू मारो जो अंश है बलदेव या शेष या अनंत, विने वटाऊ निकाल और विने रोहिणी रे गर्भ रे मायने स्थानांतरित कर दे। तो आचार्यगण बतावे कि बलदेव कृष्ण रा प्रथम अंश है, वे व्यन शेष भी केवे। और भगवान योग माया ने मतलब यूं हिंट देवे रहा है कि मैं देवकी रे गर्भ रे मायने हमें प्रवेश करूं। इन हारू पहली ए जो शेष है ए देवकी रे गर्भ में गया
और वटे जाए ने ए मारे रेवण री पूरी व्यवस्था कर दी है। तो हमें व्योरो कार्य वटे पूरो व्यो, हमें आप व्यो ने वटों ट्रांसफर कर दो रोहिणी रे गर्भ रे मायने। यद्यपि वो कार्य तो बड़ो मुश्किल लागे रो है, आज भी मतलब जिन्हें वूम ट्रांसफर कहवे, वूम ट्रांसफर, गर्भ ने ट्रांसफर कर दे। यदि कोई स्त्री री गर्भ नहीं ठहरे तो अगर विने कुछ कमजोरी है जिन्हें कारण विने गर्भ बार बार मतलब गर्भापात वे जावे, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडी आई है कि वे कीकर कुछ एडो विधियों गर्भ ने ट्रांसफर कर दे इला, एडो कुछ मैंने वूम ट्रांसफर किया करे। परंतु आज हजारों वर्ष पहली भगवान री कृपाओं ओ वूम ट्रांसफर बिल्कुल सफलता पूर्वक बिना कोई चीरा रे बिना कोई चीज रे बड़ी आसानियों ओ संपन्न करीज को। तो भगवान कहवे कि इन तरीकाओं जदे देवकी रो गर्भ हमें हमें वो सही वेगो है, नाउ इट इज सुटेबल जिनमें मैं आ सकूं। तो एक भक्त कोई प्रश्न कर सके कि देवकी रे गर्भ रे मायने ए 6 असुर आया था जो काल नेमीरा पुत्र था, तो ए देवकी रे गर्भ में पहली रेन गया है, तो वो तो दूषित वेगो है देवकी रो गर्भ। तो हमें भगवान की कर विण गर्भ में प्रवेश करी, वो गर्भ तो दूषित है, वो गर्भ तो हमें साफ नहीं है, भगवान रे रेवण लायक स्थान नहीं है, तो भगवान क्यों विण मायने प्रवेश करीला और किन तरीकाओं प्रवेश करी, षड गर्भ विण में वास करिया है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आपरी टीका रे मायने इनो उत्तर देवे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ो अच्छो डिटेल में बतावे, वे कहवे कि ए जो षड गर्भ असुर है ए कौन है, तो कहवे कि ए मरीचीरा पुत्र है और मरीची मन रा अवतार है। तो मरीचिरा है जो 6 पुत्र है, ए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ए 6 पुत्र है। तो पहली ए 6 पुत्र देवकी रे गर्भों निकलिया है, अर्थात जटा तक इन्हें षड रिपु भी कहवे शास्त्रों में। यदि आप लोग गौड़ीय वैष्णव साहित्य पढ़ो तो विणमा इन षड रिपुओं रे वारा में बहुत जोर दियोड़ो है। इन 6 जो 6 शत्रु है यारो वध करो, इन 6 शत्रुओं रो वध करो। तो देवकी रे गर्भ थी ए 6 जो शत्रु था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ए 6 शत्रु बारे निकल गा, यारो नाश वियोरो। जदे इन तरीकाओं यारो नाश वियो जने भगवान शुद्ध भक्ति रे द्वारा विनय गर्भ में प्रकट विया, जदे ओ सब नष्ट विया, षड रिपु खत्म विया, जने देवकी रे गर्भ में साक्षात जो आदि गुरु है वे प्रकट विया। तो जटा तक ए 6 रिपु अपने हृदय में इन्हें स्थान करें बैठा है, तब तक अपने वास्तव में तो गुरु री या भक्ति प्राप्त नहीं वे सके। भक्ति कदे प्राप्त वेला जदे ए 6 जो शत्रु है ए हृदय ते बारे जायरा। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। इन ब्रह्मांड में असंख्य जीव है, असंख्य विण असंख्य जीवों रे मायनू कोई एक ने भगवान सेलेक्ट करे, या तो विना कुछ एड़ा प्रारब्ध वेवे, या मने तो लिटरली लागे कि प्रारब्ध रे विषय ती ज्यादा आ वैष्णवारी कृपा वेवे। वैष्णव बहुत दयालु है, बहुत 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 दयालु है।
वे कोई एड़ो व्यक्ति जो कोई लायक नहीं है, नालायक है, विने माते भी वे कृपा कर दे, तो वे विने सेलेक्ट करे और विने कृष्ण भक्ति देवे। इन हारू वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली वेवे। नहीं तो कितना जीव इन जगत में भटके है। आप गांवों में, शहरों में बाकी जीवों तो छोड़ो, जो गाय बैल कुत्तो बिल्ली ए है याने तो छोड़ो, इन्हें अलावा जो मनुष्य है वे कितना मनुष्य भटके रहा है। दे डोंट हैव एनी गोल। मैं किन दिशा में जाऊं हूं, मैंने कहीं मील ला नहीं, वी आर ओके, मतलब ठीक है, हाले है, गाड़ी घोड़े है। एड़ा में भगवान कोई एक ने सेलेक्ट करे, ओके यू हैव बीन सेलेक्टेड, और वो जीव बाद में भक्ति संपन्न करे और आप रो कल्याण कर सके। तो जटा तक ए 6 रिपु है जितने व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कर सकेला। यस, मैं वो कहना चाहता था, वो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकेला। भक्ति रा भी अलग अलग स्तर है। अपने एक्चुअल में भक्ति ने नहीं बड़ी व्यू समझी जी इन जगत में, वो तो भाव है, इनकी भावना बड़ी अच्छी है। अरे भाव रो स्तर तो बहुत ऊंचो है। श्रील रूप गोस्वामी बतावे कि भक्ति एक साइंस है, आ कोई भावुकता नहीं है। दिस इज साइंस। इनो एक प्रॉपर तरीको है भाव तक पुगन रो। भाव और भावुकता में फर्क है, इन्हें अपन समझना चाहिए। एक भावुकता है जिन्हें सेंटिमेंट कहवे। सेंटिमेंट है कुछ, ओह मने बस ठाकुर जी आड़ा लागे, बस यूं कर लूं यूं कर लूं, ओहो ठाकुर जी ने देखूं जन मारे एकदम यूं वे जावे। इट्स ओके, आ भावुकता है। वास्तव में जिन्हें एड़ो लागेला वो प्रदर्शन नहीं करेला। भक्ति प्रदर्शन रो विषय नहीं है। आप कोई आचार्य ने कि नहीं, आप देखो कोई आज तक वो बतायो भगवान मारे हाथे यूं करे, कोई नहीं बतायो। तो क्या भगवान लीला नहीं करता? भी अवश्य करे। वियारे गियारे पचे ध्यान पड़े। हाँ? परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज रो एक वीडियो आयो जदे महाराज नित्य लीला में प्रवेश करगा विने बाद में महाराज कदे मंगल आरती नहीं छोड़ी, कदे। मतलब वे भले ही रात्रा 2 बजे भी कटो यात्रा करें आया है, तो ही महाराज 4:30 बजे मंगल आरती में तैयार है। कदे वे मंगल आरती मिस नहीं करता। तो महाराज रात्रा होता है और वे नींद में भगवान री आरती करे रहा है। मैं देखूं यदि वो वीडियो मारखंड वे तो मैं आप लोगों के शेयर करूं। महाराज भगवान रे अगरबत्ती करे है, आरती दीपक करे है, विने पचे चंवर करे है। बिल्कुल आपने अपनी लागे कि वे आप रो हाथ हिलावे है। आ है भक्तरी चेतना, परंतु वे कदे ही इन्हें आपरा प्रवचन में कदे ही नहीं बतायो। वो भाव रो स्तर है, वो प्रदर्शन रो विषय नहीं है। परंतु जदे व्यक्ति भावुकता में वेवे जन विने वो सब ढिंडोरो पीटे, मने ठाकुर जी एड़ा लागे, मने यूं लागे, मारो तो भाव ठाकुर जी रे प्रति ओ भाव है। आप कि नहीं पूछो आप रो भगवान रे प्रति क्या भाव में आप सेवा करो? मैं तो पति रे भाव में करूं, मैं तो सखा रे भाव में करूं। अरे अजय भावरा स्तर तक आप पुगाई को नहीं, अजय तो पहली दास रे भाव में सेवा करो। सो इन भावुकताओं काम नहीं हालेला। जदे ए 6 रिपु इन्हें अनर्थ निवृत्ति कियो है। जदे आ अनर्थ निवृत्ति वेवे जने हृदय रे मायने भक्ति प्रकट वेवे, और वे है अनंत या गुरु रे कृपाऊं। इन हारू पहली अनंत आया, पहली शेष आया, वह भक्ति प्रकट करने देवकी रे गर्भ में।
और भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि वह भगवान ने आकर्षित कर ले। भक्ति री इतनी पावर है कि इन हारू भक्ति ने रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु रे मायने भक्ति ने कृष्णाकर्षिणी कियो है, शुभदा है, और इनमें एक एक वर्ड यूज करियो है रूप गोस्वामी, कृष्ण आकर्षिणी। आ भक्ति कृष्ण ने आकर्षित करे। कृष्ण है सर्वाकर्षक, यह कर्षति सह कृष्ण, जो सबने आपरी तरफ आकर्षित करे वह कृष्ण है। बिल्कुल सही है। परंतु जो कृष्ण ने भी आकर्षित करे आपरी तरफ, वह भक्ति है। यशोदा जी री भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि कृष्ण व्यारी तरफ आकर्षित वेन आवे है। मैया 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 मने भूख लागी है, मने चांद खिलौना लई हो, लारे लारे फिरे। यशोदा जी के लाला काम करण दे, लाला यूं मत कर, साइड भेजा, नो नो नो, मने ओ छे जे ओ की कर भी यशोदा जी रे आगे लारे लट्टू भी ओड़ा फिरे वे। भक्ति री आ शक्ति है, कृष्ण आकर्षिणी। तो जदे देवकी रे गर्भ में बलदेव प्रकट विया तो कृष्ण ने आकर्षित करिया और विने बाद में भगवान प्रवेश करिया। तो ए जो 6 रिपु है ए वास्तव में देवकी रे गर्भु निकलगा है। ए देवकी रे गर्भु निकलगा तो हमें देवकी रो गर्भ शुद्ध वियो है। इने हारू जदे यस बहुत सुंदर प्रभुपाद इन एक श्लोक री टीका लगभग 2.5 पेज में करी है। देवकी भक्ति रो प्रतीक है और वो कंस भौतिक भय रो प्रतीक है। तो जो भक्त है आ देवकी हमेशा कंसों डरती रहती। इन हारो ओके इन मायने नहीं बताया है बट मैं पढ़तो तो जिनमें लिखियोड़ो तो कि देवकी कंस डरे रही है। अरे कंस यूं नहीं कर दे, यूं नहीं कर दे। दिखण में तो लागे देवकी ने डर लागे है क्योंकि वो हमारा पुत्रों ने मार दे, परंतु आचार्यगण बतावे कि देवकी भक्ति है और कंस है भौतिक भय। जो वास्तव में भक्त है विने भौतिक सानिध्यों डर लागे, विने भौतिक भोगरे प्रति अरुचि वेवे। एक भगवान रो अच्छो जो भक्त वे वो बहुत अधिक सोशल व्यक्ति नहीं वेवे। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। विनय हर कटे हर फंक्शन में जानो, हर कटे ओ करनो, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। विनय बढ़िया नहीं लागे हर कटे जाऊं, इट्स ओके, मतलब वो बहुत सोशल नहीं वहला। और यदि कोई बहुत सोशल है तो वो बहुत अच्छो भक्त नहीं है। सोशल रो अर्थ वो नहीं है कि वो दूजाती बात ही नहीं करे, आपरे घमंड में ही रेवे, नहीं। पर विना हारू फर्स्ट प्रायोरिटी आपरो भजन है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपरी भक्ति है। तो जो भक्त है वो भौतिकताओं डरियोड़ो रेवे। असत्संग त्यागात एई वैष्णव आचार। वैष्णव आचार कहीं है असत्संग रो त्याग करना। 4 कर्मी लोग बैठा है, हाँ पी पी करे, अरे भाई कोई आवे तो थोड़ी हताई तो करो, इनो अर्थ है हृदय में अजय भक्ति उत्पन्न नहीं हुई है। जदे भक्ति उत्पन्न हुई जने डर लागी, अरे यार ये लोग आएगा तो मारी चेतना ने भी नीचे ले जाई। ए लोग कहीं संसार लोग कहीं बात करी, कहीं बात कृष्ण रे हर या कृष्ण री वार्ता वेवेला कहीं नो। ग्राम्य कथा, केवल ग्राम्य कथा वेला। सो भक्त ने बहुत सावधान रहना चाहिए। रूप गोस्वामी 6 चीजों बताई उपदेशामृत रामायण ने, जीणु भक्ति नष्ट वेवे या ऑपोजिट है जीणु भक्ति बढ़े। तो वे कहवे पहली जिन 6 चीजों भक्ति नष्ट वेवे
तो कहेवाय अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। इन 6 चीजों भक्ति नष्ट वेवे। किन 6 चीजों? तो अत्याहार, प्रयास, इनमें 2 चीजों तो बिल्कुल एक दूसरे में मिलती जुलती है, प्रजल्प एंड जनसंगश्च। पहली है प्रजल्प। प्रजल्प मतलब ठीक है बेटा हताई करो, बढ़िया हताई करो। कई लोग बहुत एजेड वे जावे तो ही मैंने हताई रो खूब शौक है, बढ़िया बैठो कुछ वंतड़ करो, गांव में मन लागे रो, कणी है आवे, कणी है आवे, कणी है आवे, बढ़िया हताई वेवे। आ बहुत डेंजरस है भक्ति रहारू। और जनसंगश्च, अभक्तों रो संग, जो भक्त नहीं है। आप लोगों ने देखो, मतलब कई बार एज अ थर्ड पर्सन यदि आप किन्हें देखो तो लागी कि वाचो वेगम री कितनी मतलब अधिकता है लोगों रे मायने। वाचो वेगम, बस मैं कुछ बोलूं 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 बोलूं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहवे जो चीज कृष्ण संबंधित नहीं है कथा, वा कथा वाचो वेगम है। इवन ईश्वरदास जी भी इनेज तो कियो, राम नाम बिना वाणी, राम नाम बिना कथा, राम नाम बिना शब्द, 100 शब्द अक्यर्था यूजलेस। इतना लोग बोले हैं, जटे ही मौको मिले बोल लीला, पर बिनो बोलनो इज यूजलेस। कई फायदो इन बोलन रो जो कृष्ण संबंधित नहीं है। जामुख रामन उच्चरे तामुख लोह जड़ाए, ईश्वरदास जी कहवे जिन व्यक्ति रे मुंडाऊ राम रे विषय में कुछ नहीं कही जेरो है, जो केवल अटीलडी चर्चा करण में लागोड़ो है, विने मुख माथे लोह जड़ाए, विने मुंडा माथे लो लगाए देना चाहिए। एटलीस्ट वो अटीलडी चर्चा तो नहीं करी, दोजोरी चेतना तो दूषित नहीं करी ला। इतनो डेंजरस है वो। तो जो आ देवकी है, जो भक्ति रो प्रतीक है, आ इन कंस रूपी भौतिकताओं डरे है। ओ कटी मैं इनो अफेक्ट नहीं वे जाऊं, मैं इनो अफेक्ट नहीं वे जाऊं। और जदे इन भक्ति रे द्वारा ए जो मन रा 6 रिपु है, जदे यारी हत्या वेवे, जदे यारो वध वेवे, हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, जन वास्तव में भक्ति रे गर्भू भगवान प्रगट वेवे। बहुत सुंदर प्रभुपाद एक्सप्लेन करियो। भक्ति रे गर्भू भगवान प्रगट वेवे जदे ए 6 रिपु नष्ट वे। केवल तिलक धारण कर लियो, कंठी पैर ली और बढ़िया बैठे हथई करे, बढ़िया बैठे कि नहीं, हाँ कुछ गिने नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहवे माथे तिलक गले कंठी माला, आया देखो कलीर चेला। माता माथे तिलक करियोड़ो है, गला में कंठी माला धारण करियोड़ी है, इनु लागणो तो चाहिए कि वो कृष्ण रो चेलो है, वैष्णव है, परंतु वास्तव में वो है कौन? तो के कलीर चेला, वो कलयुग रो चेलो है। वो खाली वेश बदले, जो पूतना वेश बदले न आई थी वो वेश बदले न आयो है। इन्हें हृदय में अजय काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य यूं रा यूं वणियोड़ा है। वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट। इनु मुक्त बहना पड़ेला। यदि वो नहीं वेजेरो है और इन माते कोई डिस्कस नहीं करे, एक्चुअल में कोई चर्चा नहीं करना चाहे इन माते। जो कथावाचक प्रसिद्ध वियोड़ा है वह केवल भगवान री बाल लीला रे माते चर्चा करी, भगवान यूं करियो, भगवान ओ करियो, रास लीला करी, अरे वाह वाह वाह, लोगों ने नचाए दिया, वो कर दिया वो कर दिया, कितनी बढ़िया कथा है। परंतु रूप गोस्वामी सिद्धांत प्रतिपादित करे। सिद्धांत बोलिया ना कोरी आलस। सिद्धांत बोलन में आलस नहीं करना चाहिए। और सिद्धांत है कि ये 6 रिपु ने निकालना पड़ी।
तो हमें एक मोटो प्रश्न उठे कि यूं कीकर मुक्त वेई जीला। तो इनो उत्तर रूप गोस्वामी बतावे, आदो श्रद्धा ततः साधु संग तत् भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। शुरुआत में हृदय में श्रद्धा वेणी छे। भगवान इन्हें तो क्यों श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिन्हें हृदय में श्रद्धा है वो ज्ञान प्राप्त करी। श्रद्धा नहीं है बिना ज्ञान नहीं मिलेला, एज सिंपल एज दैट। और कोई भी चीज रो ज्ञान वो यदि कि नहीं साइंटिस्ट बनना है तो विने हृदय में पहली श्रद्धा वेणी चाहिए जे साइंस रे हारू। वो कोई कॉलेज में कोई प्रोफेसर विने कुछ बतावे है तो वो विने ध्यान पूर्वक होने देखे जने विने ज्ञान वे। प्रोफेसर में अश्रद्धा कदे वो कोई नहीं समझे, वो तो यूं ही है, तो विन व्यक्ति ने कदे ही ज्ञान नहीं मिलेला। तो आध्यात्मिक जगत में भी हमारे हृदय में हैंगो पहली श्रद्धा वेणी चाहिए। जदे आ श्रद्धा वेई जने वो व्यक्ति काई करी, वो श्रद्धा रे कारण साधु संग हो जी। मने भगवान रो भक्त कटे मिलेला, बाकी लोगों ने लेनो देनो ही नहीं है भक्तों, वे ही कटे मोडिया यूं ही फिरे। परंतु वास्तव में जो जिन्हें हृदय में श्रद्धा है वो भक्त हो जी। भक्त वो वे जो विने भजन क्रिया में लगाई। भजन करो, भजन विना और कुछ नहीं है, वो भक्त है। टोना टोटका में नहीं लगावेला, वो अटीने विने डाइवर्ट नहीं करेला या विने भक्ति रे पथ हूँ हटावेला नहीं। आ भक्तरी जिम्मेदारी है कि वो विनी भक्ति ने बलवान करे। यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, भजन कर भजन कर भजन कर। और विन भजन क्रियाओं का वे अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया वे जने आ अनर्थ ए जो अनर्थ है षड रिपु या व्यक्ति मुक्त वेला। इन हारू भजन रे विना और कोई जीव रो कल्याण नहीं कर सके। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ओ बतायो कि आप देखो केवल इन पूरा श्लोक भी नहीं, केवल एक अंश लियो इन श्लोक रो और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतनी बड़ी इन्हीं व्याख्या करी ताकि एटलीस्ट आपने भागवत समझ आ सके। तत्वतः भगवान इन हारू कियो है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, यानी तत्वतः समझना रो प्रयास करना चाहिए। ऑल्दो हम लोग इतना क्वालिफाई नहीं हो कि भगवान ने तत्वतः समझ सका, परंतु आचार्यों की कृपाओं एटलीस्ट प्रयास तो कर सका। तो हमें भगवान व्या ने किया ठीक है आप जाओ और व्या ने यूँ ट्रांसफ़र कर दो। पचे कहीं वेला आप जदे व्या ने ट्रांसफ़र कर दे ओला देवकी रे गर्भ रोहिणी रे गर्भ में पचे कहीं वे तो पचे भगवान केवे अथ अहम अंश भागेन देवक्याः पुत्रताम शुभे प्रापस्यामि त्वं यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यसि। हे सर्व कल्याणमय योग माया, विने बाद में मैं मारा 6 ऐश्वर्यों रे हाथे देवकी रे पुत्र रे रूप में प्रकट हुए हूँ। तो पहली जो शेष है व्यों ने ट्रांसफर कर दो ताकि वो जगह खाली वेवे तो मैं वटे आऊँ देवकी रे पुत्र रे रूप में। और आप रे हारू तो के मारे हारू केवल आई सेवा है कि मने विने ट्रांसफर करना है देवकी रे सप्तम गर्भ ने, तो के नहीं विने अलावा एक और है वाकई कि यशोदा त्वम यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यसि। थू नंदरी जो पत्नी है यशोदा विनी पुत्री रे रूप में प्रकट हुई है। मैं अटीने देवकी रे गर्भ हूँ प्रकट हुए हूँ और थू यशोदारी पुत्री रे रूप में आईने प्रकट हुए है। तो भगवान रे प्राकट्य में सबरी अहम भूमिका है। देवताओं री भी आज ही में हुणतो तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने ओइच अध्याय में हुणतो तो देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान री स्तुति। तो महाराज बताता था कि देवता बड़ी कृपा करी
ब्रह्मा जी, शिव जी, बाकी जितना भी अन्य देवता है, ए बिचारा सब उपवास करे ने क्षीर सागर रे तट माते बैठा और भगवान प्रार्थना करे, प्लीज 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 आप प्रगट वो, आप प्रगट वो, आप प्रगट वो। तो ए सब भी भगवान रे लीला संपन्न करण हारू कुछ सहायता करी। बलदेव जी सहायता करी, सप्तम गर्भ रे रूप में आया और सारी व्यवस्था बिटाई और हमें भगवान रे आवन रे लायक वेगो है वो, विने शुद्धि कर दी विन गर्भ री भक्ति रे द्वारा। योग माया भी इन भूमिका रे मायने आएगा, जिनमें ने वह योग माया यशोदारी पुत्री रे रूप में उत्पन्न हुए है। तो श्रील प्रभुपाद लिखे कि जीव तत्व कौन है? ब्रह्मा आदि देवी देवता। विष्णु तत्व कौन है? बलदेव जी। और शक्ति तत्व योग माया। ए तीन ही जदे भगवान मिलिया जने कृष्ण प्रगट हुआ। तो हमें योग माया के भगवान के ठीक है आप बटे प्रगट वेजो और बटे प्रगट वेवाणु आपने कहीं मी लीला, व्हाट विल यू गेट। तो भगवान एक वरदान भी दे रहा है और बतावे भी है। तो भगवान कहवे अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरीम धूपोपहार बलिभिः सर्व काम वर प्रदाम। जो सामान्य लोग हैं वे लोग अर्चिष्यति, वे आपरी अर्चना करेला। अर्चिष्यति त्वाम, आपरी अर्चना करी मनुष्य। क्यों अर्चना करेला? क्योंकि सर्व काम वर ईश्वरीम थे कौन हो? योग माया सर्व काम वर ईश्वरीम, सब भौतिक इच्छाओं ने पूरी करण वाली है। और कीकर आराधना करी तो के धूपोपहार बलि भी, आपने कुछ धूप दिखाईला, कुछ जोत वोत करी और उपहार कुछ भेंट चढ़ाईला, बलि भी कुछ बलि वगैरह देला, सर्व काम वर प्रदान, और आप व्यारी हर भौतिक इच्छा ने पूरी करोला। इनो भी बड़ो सुंदर तात्पर्य है। लाइक ओके, ये 2 श्लोक हैं, आप लोग इन्हें ओके ठीक है, लेट्स सी प्रभुपाद जी बताया यहाँ पे नहीं यूज पढ़ना। ठीक है, पहले अगला श्लोक भी ले लो, विनय पचे इन 3 री एक हाथे डिस्कस कर रहा हूँ। तो कहवे नाम हमें ओके आप प्रगट वे जाओ, आप इन तरीकाओं सब जना उपासना करी, तो कुछ नाम भी विशेष वे वेला कहीं वे तो के नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदैत्यम्बिकेति च। भगवान कहवे कि माया देवी ने आशीर्वाद देवे भगवान कि पृथ्वी रे माते थने अलग अलग नामों लोग पूजेला और पुकारेला। काई काई नाम है? दुर्गेति भद्रकाली इति विजया वैष्णवी कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यका माया नारायणी शारदा अंबिका आदि नामों थारी पूजा वेला। सो इन मायने इन लालडा श्लोक में 10वां श्लोक में कियो भगवान अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम, जो मनुष्य है वे थारी आराधना करेला। इन श्लोक रे मायने श्रील प्रभुपाद लिखे कि जो मनुष्य शब्द आयो है, हाँ, वो सामान्य व्यक्ति रे हारू आयो है, जो कि जीवन रा असली लक्ष्य ने नहीं जाने हैं। जो सामान्य व्यक्ति है जिन्हें हारू जीवन रो उद्देश्य है रोटी कपड़ा और मकान, मैं हो रो रहूं, मार परिवार हो रो रहे, दैट्स इट। एडो व्यक्ति
व्यारी शरण में जायला और अलग अलग प्रकारों स्तुति करी, कुछ व्याने प्रसन्न करी देवी ने, और व्याने विनो इच्छित वर मिल जाई। यदि भगवान इन श्लोक में आ संस्तुति करे सर्व काम वर ईश्वरीम और सर्व काम वर प्रदाम, तो भगवान भगवत गीता रे मायने वो क्यों कहवे कामेस्ते अपहृत्य ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनो ज्ञान हर लियो गयो है, जो काम रे वशीभूत वियो है, वो देवी देवताओं री शरण में जावे। भगवान ने वो श्लोक नहीं कहना चाहिए इस तो नहीं, बड़ो सुंदर इनो एक्सप्लेनेशन है वे सके। वहाँ पे लोग चूंकि जनरली बाय कास्ट देवी उपासक है, इन हारू कईयों ने अच्छो नहीं लागी, परंतु जो तत्व है वो तत्व है। तो इनमें इन कहे कि वास्तव में व्यक्ति ने आपरो असली उद्देश्य ध्यान नहीं है। एक्चुअल में दिस इज द फैक्ट। आज इसमें डिस्कस करता था कि लोग देहात्म बुद्धियों ग्रसित है। देहात्म बुद्धि रो अर्थ ही छे देह में बुद्धि। मैं वो शरीर हूं, मैं इन जाति रो हूं, मैं इन वर्ण रो हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इन देश रो हूं, मैं ओ हूं, मैं वो हूं, और इन्हें कारणों अपे तथा कथित धर्मों ने स्वीकार करिया। मैं हिंदू धर्म रो, मैं मुसलमान धर्म रो, मैं ईसाई धर्म रो, मैं कोई धर्म नहीं मानू, क्योंकि ए सब धर्म तो शरीर रे आधार माते है। मैं इन देवता री पूजा करूं क्योंकि ए मारे इन शरीर रा देवता है। मैं इन शरीर हूं, इन जाति में उत्पन्न वियो, तो बाय डिफॉल्ट मने यारी आराधना करनी है। ठीक है, आपरा कुल देवी कुल देवता रो आदर करना चाहिए, परंतु वास्तव में तो हर व्यक्ति एक आत्मा है, वो जीवात्मा है, और वो जीवात्मा भगवान रो अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कह रहा है। सब मारा सनातन अंश है। इन हारू जो व्यक्ति यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति, जो व्यक्ति वास्तव में आत्म तत्व में रुचि राखे, जिनी रुचि देह रे मायने नहीं है, आत्म तत्व रे मायने है, एड़ा कोई विरला है। इन हम भगवान भगवत गीता में क्लियर कहवे, क्लियर बिल्कुल स्पष्ट रूप में, कि हजारों रे मायनू कोई एक है जो कि मारी तरफ आवे, बाकी हजारों लोग तो दे आर हैप्पी, रोटी कपड़ा और मकान बस। कोई एक वे जो कृष्ण री ओर जावे, विणमो कोई विरलो वे जो भगवान ने प्राप्त करे, क्योंकि देह री अवधारणा बहुत स्ट्रांग है, अब बहुत बहुत मजबूती रे हाथे आप जुड़ियोड़ी है। मैं वो शरीर हूं, मैं वो शरीर हूं, मैं वो शरीर हूं, इन्हें इतरो बोल्डली अपन माते थोपी जियो है कि इनो छुटकारो पानो बहुत मुश्किल है। देह अवधारणा, शरीर री अवधारणा। श्रीमन महाप्रभु ने जदे कोई पूछियो कि आप कौन हो, हु आर यू, तो महाप्रभु ओ नहीं कियो मैं सन्यासी हूं, मैं एक वैष्णव हूं, मैं ब्राह्मण हूं। महाप्रभु के वे नी मैं ब्राह्मण हूं, नी मैं वैश्य हूं, नी मैं क्षत्रिय हूं, नी मैं शूद्र हूं। तो आप कोई ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी? बोले नहीं, नी मैं वानप्रस्थी हूं, नी गृहस्थ हूं, नी सन्यासी हूं, नी मैं ब्रह्मचारी हूं, नी मैं कोई वर्ण रो हूं, नी मैं कोई आश्रम रो हूं। अरे तो आप हो कौन? तो महाप्रभु कहवे गोपी भरतुर पाद कमलयो दास दासानु दास। आ हमारी स्थिति है। गोपियों रा पति कृष्ण रे दास रो दास हूं। हमें वो व्यक्ति भले ही कोई भी जाति रो क्यों नहीं वेवे, कोई भी वर्ण रो क्यों नहीं वेवे, वो भले कोई भी क्यों नहीं वेवे, आविनी रियल आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी। दास दास। एक समय गुरुजी आपरे शिष्य ने नाम दियो रामदास या अयोध्या दास, अयोध्या धाम दास।
तो वो गुरुजी खने जावे और जाइन के वे गुरुजी ओ नाम तो वास्तव में मने ठीक नहीं लागे, क्योंकि मारी तो कृष्ण रे मायने भक्ति है, आप प्लीज इन्हें चेंज कर दो। नहीं, अयोध्या दास री जगह आपने वृंदावन दास दे दो नाम। गुरुजी ने कहो बेटा थारे नाम रे मायने आगे रो जो नाम है वो मैटर नहीं करे। अयोध्या वृंदावन द्वारिका इणु इतरो फर्क नहीं पड़े, जितरो वो जो लारलो नाम है वो मैटर करे, जो है दास। तो आ रियल आइडेंटिटी है। तो कीकर आ स्पर्धा शुरू हुई तो बतावे कि कृष्ण और कृष्ण री शक्ति ए एक हाथे प्रगट विया। इन हारू सामान्यतया दो समूह वणगा इन जगत रे मायने, एक शाक्त और एक वैष्णव। जो शक्तिरा उपासक है वे शाक्त विया, जो विष्णुरा उपासक है वे वैष्णव विया। तो जिन व्यक्ति री भौतिक भोगरे मायने ज्यादा रुचि है वो शाक्त है। इन हारू आप देखो देवी री जितनी स्तुति है, जितनी आप चिरजाओ गाओ या जो भी गाओ, आप विनी छाप माते आयन देखो। हर जो बाकी मन ध्यान नहीं बाकी हमारी, बट एटलीस्ट अपनी जितनी भी चिरजाओं हैं व्यारी हर छापरे मायने कुछ भौतिक भोगरी बात मांगी जी है। लगभग 80% या 90% में तो वही मांगी जी है। आप मने बच्चों दे दो, आप मने व्हाट नॉट, प्रभा पैदल आवसी ले साथणियों ने साथ, बालक बगसो बाप जी थोड़ी देऊला से जोड़े जात। आप मने बच्चों दे दो, मारी आई इच्छा है। अन धन इज्जत आबरू दीजे माता मतवाली, उदल के झटाओ अंबा थे तीजी ताली। आप मने कुछ अन धन इज्जत वगैरह ए देजो। गांव भियाड़ जातरो खिड़ियो दलूर समवन, औंदो पणो मेट मेहाई, होसी लोग हसाई। मारो औंदो पणो है इन्हें मेट दे। आप हरेक ने यू जस्ट मेडिटेट, आप लोग चिंतन करें देखो। मैं वो नहीं कहूँ वे गलत है या खराब है, परंतु वी हैव टू डिसाइड कि अपन भौतिक भोगरी तरफ आसक्ति है या आध्यात्मिक तत्वरी तरफ आसक्ति है। तो जिनी भौतिक भोगरे मायने अधिक रुचि है वह शाक्त है, वह शाक्त है, वह शक्तिरा उपासक है, क्योंकि वटों व्योने जो छैजे है वह सप्लाई मिले रही है। परंतु जिन्हें आध्यात्मिक मोक्ष री ओर या जिन्हें आध्यात्मिक धाम प्राप्त करन री रुचि है वह वैष्णव है। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। इन मायने वो नहीं है वो गलत है वो सही है, व्यानी प्रायोरिटी है भौतिक भोग। किनी प्रायोरिटी जीवन री वे सके कि यार मारो औंधो पणो खत्म वे जावे। और दूसरी तरफ मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है दो ही चीजों। एक तरफ आईच जीवन रो है कि मारो अंधोपणो खत्म वेवे, और दूजी तरफ समान भाई आप सब नाम होनी आवे हो। आँखियों है वृंदावन जावे दर्शन करे भगवान रा और आँखियों माते पट्टी बांध ले। आँखियों वैतों तकों वे औंधा वेवणो स्वीकार करियो कि इन जगत में कृष्ण रे अलावा देखन लायक कुछ है ही नहीं, मैं क्यों गंदगी देखूं। और उम्र भर समान भाई अपनी आँखियां माथे पट्टी बांध देन राखी। एक तरफ जटे भगवान की नहीं अंधत्व दियो वे इच्छा करे रहा है मारो अंधोपणो खत्म वे जावे, अंधोपणो खत्म वे जावे। और एक तरफ जिन्हें भगवान आँखियां दी है वो आँखियां माथे पट्टी बांधे। आई डोंट वांट टू सी दिस। वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस है। एक भौतिकतारी तरफ जावे है, एक भौतिकताओं उल्टो जावे है। तो जिन लोगों री भौतिक भोग में रुचि है, आप लोग सब जना चिरजाओ ऑलमोस्ट सब ने आवती वे, आप लोग इन माते मेडिटेट करो, सब जना विने आखरी छाप माते आओ
और लगभग हर छापरे मायने आपने एच चीज हुणन में लीला, मने ओ दे देजो, मने ओ दे देजो, मने ओ दे देजो, मने ओ दे देजो, भौतिक भोगरी रुचि है। तो वह लोग भगवान री शक्ति है माया देवी, वह कोई यूं ही नहीं है, हंसी खेल नहीं है। कई जना विशेष रूपों जो राम स्नेही वगैरह ये लोग जो है, ये लोग भगवान री शक्ति रे हाथे कुछ व्याने माने को नहीं, मोह यारो प्रसाद नहीं ला, मोह यूं नहीं करो, दैट्स ओके, व्यारो मत वे ला, परंतु अपने देवी देवताओं रो बहुत आदर करना चाहिए। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, परंतु इष्ट केवल ठाकुर जी है। यान आदर करो, यान हाथ जोड़ो, यान नमस्कार करो, क्यों नहीं करो? व्यारी कृपाओं अपने सब कुछ मिले रहो है, दैट्स ओके। परंतु इष्ट तो केवल और केवल भगवान है। तो जो शुद्ध, तो जो सामान्य भौतिक जीव है, वह लोग भगवान री शक्ति माया देवी री पूजा करे, और जो शुद्ध वैष्णव है वह लोग भगवान री शक्ति री पूजा करे, लेकिन वह भगवान री जो अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी व्यारी पूजा करे। है दो ही शक्ति, आप लोग आई थिंक 2-3 दिन पहले जिन माते डिस्कस करियो तो भगवान री 2 तरीका री शक्ति है, योग माया एंड महामाया। तो जो भौतिक जगत ने कंट्रोल करे ये महामाया है, आई एम सॉरी, हाँ महामाया है, करेक्ट। और योग माया है जो कि भगवान री लीलाओं रे मायने सहायता करे। तो आप देखो जो वैष्णव, आप लोग प्लीज म्यूट कर दो नहीं, ओके। जो वैष्णव है वह लोग भगवान नित्य प्रति जो नाम जपे भगवान रो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनमें वो हरा कौन है? कौन है हरा? भगवान की शक्ति है। नित्य प्रति आप लोग दर्शन करो राधा गोपाल रहा, विणमाई ने भगवान एकला तो नहीं उबा है, हाथे भगवान की शक्ति है राधा रानी, या सीता जी रे राम जी कभी एकला नहीं है, हाथे शक्ति है सीता जी। परंतु दो ही शक्तियां रे मायने फर्क है, भेद है। अटे आप राधा रानी मांगो, अटे आप सीता जी मांगो, अटे लक्ष्मी जी मांगो, कई मांगो सेवा योग्यम कुरु। आप मने भगवान री सेवा रे योग्य बनाओ, अटे ओ मांगी जे। और वटे कुछ दासतारो भाव नहीं है, वटे भौतिक भोगरो भाव है। तो जो वैष्णव है वह शुद्ध शाक्त है, वह शक्तिरा उपासक है, परंतु भगवान री अल्लादिनी शक्तिरा उपासक है। भगवान ने जो अल्लाद दे वह शक्ति, ज्यों आप लोग आपस में मिला जय माता जी री क्या, और जब वैष्णव आपस में मिले जय जय श्री राधे, राधे श्याम, राधे राधे करे। व्हाट इज दिस राधे राधे? शक्ति भगवान री, और विच की शक्ति है? अल्लादिनी शक्ति। वह शक्ति जो भगवान ने अल्लाद देवे, वैष्णव विण शक्ति रो आश्रय लेवे। सो वैष्णव शुद्ध शाक्त है, वो कहना गलत नहीं है। कोई आपने अगर कभी कहे कोई वैष्णव ने, अरे थे तो वैष्णव शक्ति री उपासना करनी चाहिए, बिल्कुल मैं शक्ति रे उपासक हाँ, परंतु मैं दूजी शक्ति रा उपासक हाँ, जो भगवान री अल्लादिनी शक्ति है। तो वल्लभाचार्य बतावे आप री इन श्लोक री टीका में, टाइम वेगो ऑलमोस्ट, जस्ट 2-3 मिनट और लें। वल्लभाचार्य आप री इन टीका में बतावे कि वाराणसी रे मायने इन जो माया देवी है यानी दुर्गा रे रूप में जानी जे। अवंती में भद्रकाली, उड़ीसा में विजया, कोल्हापुर में वैष्णविया महालक्ष्मी, मुंबई में मुंबा देवी रे रूप में जानी जे। कामरूप प्रदेश में चंडिका, उत्तर भारत में शारदा या कुमारी रे नामो जानी जे। श्री विजय ध्वज तीर्थपाद बड़ी सुंदर टीका लिखी, वे केवे ए नाम भगवान जो बताया ए नाम की कर पड़िया। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा ए नाम क्यों पड़िया? बड़ा सुंदर बतावे वे।
वे लिखे कि माया ने दुर्गा इन हारू केवे क्योंकि व्याने कठिनाइयों प्राप्त करी है। बहुत इजीली वे प्राप्त नहीं वे इन हारू व्यारो नाम है दुर्गा, जियाने जीतना बड़ो मुश्किल है, जियान प्राप्त करना मुश्किल है। वे शुभ प्रदान करे, इन हारू व्यारो नाम है भद्रा। तो माया देवी रो नाम है भद्रा और भक्त जिनी आराधना करे जगन्नाथ जी रे हाथे वे है सुभद्रा। भद्रा रे हाथे सु लागो, सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो भक्त लोग भी शक्ति की उपासना करे, परंतु वह भद्रा नहीं, वह सुभद्रा है, बहुत अधिक दयालु, शुभता प्रदान करने वाली है। व्यारो रंग गहरा नीला रंग रो है, इन हारू वे भद्रकाली या काली रे रूप में जानी जे। बहुत शक्तिशाली है, महिषासुर वगैरह कितना राक्षसों रो वध कर दे। इन हारू व्यारो नाम विजया है। वे भगवान विष्णु री एक शक्ति है, इन हारू व्यारो नाम वैष्णवी है। वास्तव में तो यदि दुर्गा जी ने सही में प्रसन्न करना है देवी ने, तो आप भगवान की स्तुति करो। वीणु देवी जितनी प्रसन्न वेवे वितरी और कीणु ही प्रसन्न नहीं वेवे। इन हारू वैष्णो देवी, एक बार मैं राजेंद्र दास जी महाराज एडो कुछ सुनतो तो वैष्णो देवी जो है वे वैष्णवी मंत्र में दीक्षित है। एक बार बटे कुछ ऐसी लीला हुई थी, मतलब तो टाइम नहीं है, बट कोई साधु आया एंड वे लोग जावन ढूका कि अरे अटे तो सब अभक्षीय पदार्थ कुछ लागे है, लोग वणावे है काल भैरव रे या जो भी, तो वहाँ लोग अटे नहीं रह सको। तो वे स्वप्न में आए ने दुर्गा जी या जो भी देवी है वे कह अरे आप जाओ मत प्लीज़, आप अटे रो, मैंने आप रो संग सानिध्य दो, क्योंकि वे महावैष्णवी है। तो वे कहे मैं तो अटे प्रसाद नहीं ले सको, मैं भूखा ही रहा हूँ, एड़ा स्थान माते नहीं, जन के मैं अटे बंद कराए दे हूँ, तो के आप मार माते कुछ कृपा करो। एड़ी कुछ लीला है जिनमें वे वियाने वैष्णव मंत्रों दीक्षा दी। इन हारू वियारो नाम वैष्णो देवी पड़ियो, वैष्णो, वैष्णवी, वैष्णवी है वे। तो इनमें विजय ध्वज तीर्थपाद लिखे पद रत्नावली रे मायने कि व्यारो नाम वैष्णवी है क्योंकि वे भगवान विष्णु री शक्ति है। इन हारू वैष्णवी है। वे भौतिक जगत में भोग करण हारू या भोगरी सुविधाओं प्रदान करे। इन हारू व्यारो नाम कुमुदा है। इन और अर्थ बतावे है एक एक रो। वे शत्रुओं रे या असुरों रे प्रति बहुत कठोर है। इन हारू व्यारो नाम चंडिका है, चंडी है वह, चंडी है असुरों रे हारू, भक्तों रे हारू नहीं। भौतिक सुविधाओं प्रदान करे। इन हारू व्यारो नाम कृष्णा है। तो इन तरीकाओं इन भौतिक शक्ति रा अलग अलग नाम है जो पृथ्वी रे माते अलग अलग स्थानों रे मायने स्थित है। तो आप लोग कुछ प्रयास करियो इन चीज ने हम जन रो कि किन तरीकाओं वैष्णव और शाक्त अलग अलग भी है और एक भी है, या वैष्णव जो है वह शुद्ध शाक्त है। ठीक है, आज यहाँ पे इनाटेज विश्राम दें, कल यहाँ पे 13वां श्लोक हूँ आगे कंटिन्यू कर रहा।